नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने रख रहे हैं सामाजिक विज्ञान से संबंधित शिक्षण विधियाँ। तो देखो दोस्तों, सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियाँ हैं सामाजिक विज्ञान की नहीं है, हिंदी में की हो या संस्कृत की हो, शिक्षण विधियाँ सभी की समान रूप से होती हैं। देखो, सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियों में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट विधियों के क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। तो दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। यदि आप लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल का आइकन का बटन पर प्रेस कीजिए ताकि जैसे हमारी नई क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलो बेटे, चलते हैं क्लास की ओर। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सामाजिक अध्ययन पर बल देता है। सामाजिक अध्ययन किस पर बल देता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है समन्वित ज्ञान पर, दूसरा अभिक्रमित अध्ययन पर, तीसरा भूगोल अध्ययन पर और चौथा विशिष्ट अध्ययन पर। तो देखो बेटे, सामाजिक अध्ययन किस पर बल देता है? जल्दी से फटाफट आंसर बॉक्स कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। देखो बेटे, सामाजिक अध्ययन है समन्वित ज्ञान पर बल देता है। सामाजिक अध्ययन किस पर बल देता है? समन्वित ज्ञान पर। तो देखो बेटे, आगे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समन्वित ज्ञान पर बल देता है क्या सामाजिक अध्ययन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, किंडरगार्टन प्रणाली के आविष्कार करता है। किंडरगार्टन प्रणाली के आविष्कार करता है फ्रॉवेल, बी मॉन्टेसरी, सी फ्रायड, डी हेनरी कुक। तो बड़े जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए। देखो बेटे, किंडरगार्टन प्रणाली का आविष्कार करता है फ्रावेल। फ्रावेल महोदय किंडरगार्टन प्रणाली है उसके आविष्कार करता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किंडरगार्टन प्रणाली या किंडरगार्टन विधि के आविष्कार किस समाजशास्त्री या किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो फ्रावेल महोदय ने किंडरगार्टन प्रणाली का आविष्कार किया था। चलो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षण की प्राचीन विधि है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखो बेटे, शिक्षण की प्राचीन विधि है व्याख्यान विधि। कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि है जो शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। चलो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आ चुका है और यह है, सामान्य से विशिष्ट की ओर यह सिद्धांत किस विधि में लागू होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर यह सिद्धांत किस विधि में लागू होता है? ए नियमन विधि, सॉरी निगमन विधि, दूसरी आगमन विधि, बी सी टोली शिक्षण विधि और डी पर्यटन विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखो बेटे, सामान्य मतलब पहले नियमों का इसमें उल्लेख किया जाएगा, उसके बाद में एग्जाम्पल दिए जाएंगे। यदि शुरुआत में एग्जाम्पल दे दें तो ये विशिष्ट हो गया कि अब इनको बताओ कौन सी विधि है। तो अपन नियम पहले बता दें तो बाद में बता सकते हैं कि कौन सी विधि का एग्जाम्पल है। तो इसी सामान्य से विशिष्ट की ओर विधि किस विधि का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगमन विधि। निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत है, उसका वह सिद्धांत किस विधि के आधार पर चलता है? निगमन विधि के आधार पर चलता है। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगमन विधि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शैक्षिक भ्रमण का रूप किस विधि के अंतर्गत आता है? शैक्षिक भ्रमण का रूप किस विधि के अंतर्गत आता है? अन्वेषण विधि, क्षेत्र पर्यटन विधि, निरीक्षण विधि, कहानी विधि।
सीधा सा प्रश्न है बेटे। शैक्षिक भ्रमण करो किस विधि के अंतर्गत आएगा? क्षेत्रीय पर्यटन विधि के अंतर्गत आ जाएगा। पर्यटन मतलब देख रेख, किसी चीज़ की देखना, और शैक्षिक भ्रमण में मतलब किसी चीज़ को देखना ही भ्रमण। अपन भ्रमण करेंगे तो कुछ न कुछ देखेंगे ना, तो क्षेत्र पर्यटन विधि शैक्षिक भ्रमण का रूप है। तो देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटे स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 6 है महाभारत प्रकरण बनाने के लिए प्रयोग विधि कौन सी है? महाभारत प्रकरण, सॉरी ये बनाने नहीं है, महाभारत प्रकरण पढ़ाने है। ये महाभारत पढ़ाने के लिए प्रयोग विधि कौन सी है? महाभारत जो प्रकरण है उसको पढ़ाने के लिए कौन सी विधि, प्रयोग विधि कौन सी विधि होगी? कहानी विधि, खेल विधि, यांत्रिक विधि, वाद विवाद विधि। जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए बेटे कमेंट बॉक्स में। तो देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा कहानी विधि। यानी महाभारत प्रकरण को हम पढ़ाएंगे तो कहानी के आधार पर बच्चों को कहेंगे, कहानी के आधार पर बच्चों को कहेंगे, क्योंकि बच्चों को कहानी जल्दी कैच करता है बच्चा, और वो उसके याद रह जाएगा। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटे स्क्रीन पर आ गया। देखो, सुनो और समझो किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रदर्शन विधि पर, प्रवचन विधि पर, दैनिक योजना विधि पर, और प्रश्नावली विधि पर। प्रवचन विधि पर, प्रदर्शन विधि पर, दैनिक योजना विधि पर, और प्रश्नावली विधि पर। देखो, सुनो और समझो किस सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन विधि। देखो बेटे, देखो, सुनो और समझो सिद्धांत किस पर है? प्रदर्शन। अपन कुछ को देख रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं, फिर उनको समझो। पहले देखो उसको, फिर सुनो और फिर समझो। प्रदर्शन विधि पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आ चुका है। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि कौन सी है? पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि कौन सी है? ए अनुकरण विधि, बी विकासात्मक विधि, सी समाजमिति विधि, और डी खेल विधि। तो देखो बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से फटाफट आंसर बॉक्स कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। देखो बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण विधि। पेस्टोलॉजी महोदय है उसकी लेखन की विधि है जो अनुकरण के आधार पर चलती है, किसी दूसरे का अनुकरण करके उसको आगे बढ़ाने के लिए पेस्टोलॉजी ने लेखन विधि है जो चलती है किसके? अनुकरण के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण विधि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह परिभाषा किसने दी? किस महोदय ने दी है? मैकआइवर एम्पेज, इमाइल दुर्खिम, अरस्तु, और डी है MP मुफात। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जल्दी करो बेटे जल्दी करो, ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्टली परिभाषा पूछ ली जाती है। और विधियों में तो परिभाषा है या विधि है उनका प्रयोग है, तो 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकआइवर एम्पेज। मैकआइवर एम्पेज महोदय ने समाज सामाजिक संबंधों का जाल बताया। समाज को किसका? सामाजिक संबंधों का जाल बताया किसने? मैकआइवर एम्पेज महोदय ने। अच्छा बेटे
तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेक अ वेरी पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर आ चुका है बेटे। सामाजिक अध्ययन की मूल विषय है। सामाजिक अध्ययन के मूल विषय हैं। सामाजिक अध्ययन के मूल विषय हैं। ए भूगोल, बी नागरिक शास्त्र, सी अर्थशास्त्र और डी इतिहास और ई उपयुक्त सभी। जय माता दी। ठोक दो उपयुक्त सभी। ठीक है बेटे। राइट आंसर इसमें सामाजिक अध्ययन में भूगोल भी आता है, नागरिक शास्त्र भी आता है, अर्थशास्त्र भी आता है और इतिहास भी आता है और अन्य सब्जेक्ट भी आते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा अपना लोक प्रशासन आ जाएगा, राजनीति विज्ञान भी आ जाएगी और भी अन्य सब्जेक्ट हैं, दर्शन शास्त्र है वो भी इसमें आ जाएगा। 10-11 सब्जेक्ट के करीब है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, जो कि सामाजिक अध्ययन में आते हैं। तो सामाजिक अध्ययन के मूल विषय में ये सभी विषय हैं सामाजिक अध्ययन के। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक विषय के अंतर्गत समाज शास्त्र शब्द कब जोड़ा गया। सामाजिक विषय के अंतर्गत समाज शास्त्र शब्द है जो कब जोड़ा गया। तो देखो बेटे, ऑप्शन ए 1911, बी 1921, सी 1917 और डी 1913। तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा फटाफट अपना कि 1911 में जोड़ा, 1921 में जोड़ा या 1917 में, 13 में जोड़ा। तो देखो बेटे, सामाजिक विषय के अंतर्गत समाज शास्त्र शब्द जोड़ा गया था, जो जोड़ा गया था 1911 ईस्वी में। कब जोड़ा गया था? 1911 ईस्वी में समाज शास्त्र शब्द जोड़ा गया था किसमें? सामाजिक अध्ययन में। तो देखो बेटे, आपका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटे क्या कहता है। आगमन विधि के जनक है। आगमन विधि, आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं इसमें, उसके बाद में नियम बताए जाते हैं। पहले उदाहरण और बाद में नियम। कौन सी विधि का है ये है आगमन विधि का नियम। पहले उदाहरण दो और उसके बाद में नियम बताओ बच्चों को। तो ये आगमन विधि है। ये इसके जनक कौन है? इसके जनक अरस्तु है या सुकरात है, एडवर्ड है, आर्यभट्ट है। देखो बेटे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुकरात। आगमन विधि के जनक हैं वो है मिस्टर सुकरात महोदय। चलो बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा भी सुकरात महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अभिप्रेरणा की घटक है। अभिप्रेरणा की नहीं है बेटे, अभिप्रेरणा के, प्रिंटेड में मिस्टेक हो गई। अभिप्रेरणा के घटक हैं आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। जय माता दी। जय माता दी ऑप्शन आ गया इसमें। कौन सा? डी ऑप्शन है जो जय माता दी का ऑप्शन है बेटे। तो लेकिन फिर भी आपको पूरे ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं। आवश्यकता अभिप्रेरणा का घटक है, अंतर्नोद भी अभिप्रेरणा घटक है और प्रोत्साहन भी अभिप्रेरणा घटक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा के घटक है। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन तीनों ही अभिप्रेरणा के घटक हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बेटे? जन्मजात अभिप्रेरक, सॉरी ये प्रिंटेड मिस्टेक आज काफ़ी हो रही है। अभिप्रेरक छोटी भी आएगी इसमें। अभिप्रेरक है, जन्मजात अभिप्रेरक है भूख, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, संग्रह। जन्मजात, कृत्रिम नहीं। जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो बहुत सीधा क्वेश्चन है। देखो, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा आप क्या जन्म के समय से लेकर आते हैं? नहीं। सुरक्षा, अपनी सुरक्षा का जन्म समय से लेकर आते हैं? नहीं। संग्रह, संग्रह का जन्म होता है तो भी साथ होता है? नहीं। ये तीनों है कृत्रिम।
ये तीनों है कृत्रिम है। तो बचा कौन सा, एक भूख बचा। तो भूख जन्मजात अभिप्रेरक होगी। भूख कौन सी होगी, जन्मजात अभिप्रेरक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूख। चलो बेटे, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15। जैविक अभिप्रेरक है क्रोध, भय, प्रेम, ये सभी। जय माता दी, इसमें भी ऑप्शन आ गया। तो बेटे जैविक अभिप्रेरक क्रोध है, भय है, प्रेम है। तीनों के तीनों अपन को करने पड़ते हैं। क्रोध भी अपन करेंगे, भय भी अपन करेंगे, प्रेम भी अपन करेंगे। तो जैविक अभिप्रेरक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं। क्रोध, भय, प्रेम, राग, द्वेष जो भी है, तो ये सब के सब कौन सा अभिप्रेरक है, जैविक अभिप्रेरक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन आता है बेटे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है सामाजिक अधिगम का क्षेत्र है राष्ट्र, परिवार, समाज या उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी आएगा, ठोक दो बेटे, जय माता दी। जय माता दी ऑप्शन आ गया इसमें भी क्वेश्चन नंबर 16 में। तो देखो सामाजिक अधिगम का क्षेत्र एक राष्ट्र को भी सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है, राष्ट्र, परिवार भी समाज के अंतर्गत आता है और समाज समाज के अंतर्गत है। यानी समाज से मिलकर परिवार बनता है और परिवार से मिलकर राष्ट्र बनता है। अनेक परिवार एक जगह मिलेंगे तो राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। राष्ट्र पहले राज्य का निर्माण होगा, सूबों का निर्माण होगा, लेकिन अंत में राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। तो सामाजिक अंतर्गत अधिगम के अंतर्गत समाज, परिवार, राष्ट्र तीनों ही शब्द आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सामाजिक अधिगम का अधिक का क्षेत्र है, सभी क्षेत्र हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है बेटे क्वेश्चन नंबर 17। सामाजिक ज्ञान शिक्षण भारत में कब प्रारंभ हुआ। सामाजिक ज्ञान का शिक्षण है जो भारत में कब प्रारंभ हुआ। ए 1945, बी 1955, सी 1965 और डी 1964। तो बेटे फटाफट से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा अपना 1955। सामाजिक ज्ञान शिक्षण है जो भारत में 1955 में प्रारंभ किया गया था। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में क्या क्या किया गया था, भारत में सामाजिक ज्ञान का शिक्षण प्रारंभ किया गया था। अच्छा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुदालियर आयोग की नियुक्ति की गई थी। मुदालियर आयोग जो कि एक सामाजिक विषय से, इसमें मूल रूप से परिवर्तन या इसमें शैक्षिक परिवर्तन जो भी इसमें सुधार किए गए थे, वो आयोग की बैठक किए गए थे। उस समय एक मुदालियर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो वो कब की गई थी, 1950-51 में की गई थी, या 1952-53 में की गई थी, या 1956-57 में, या 66-67 में की गई थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो बेटे, फटाफट आंसर दे दो। बहुत सीधा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मुदालियर आयोग हुआ और एक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखो बेटे मुदालियर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1952-53 में मुदालियर आयोग की नियुक्ति की गई थी और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की 64-65 में की गई थी। तो आपके क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1952-53 में मुदालियर आयोग की नियुक्ति की गई थी। चलो बेटे अगला क्वेश्चन है आपका दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था भारत में, रूस में, अमेरिका में या ब्रिटेन में। किसका, दल शिक्षण का। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, भारत में किया गया था, या फिर रूस में किया गया था, या अमेरिका में किया गया था, या फिर ब्रिटेन में किया गया था। जल्दी से बता दीजिए बेटा, इसका तो बहुत सीधा क्वेश्चन है। दल शिक्षण तो एक समूह का शिक्षण होता है, तो समूह शिक्षण सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, अमेरिका में किया गया था। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, अमेरिका में दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था।
तो अपने क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज का जो क्वेश्चन क्विज था उसका ये अंतिम क्वेश्चन है। तो अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी आप जल्दी से फटाफट दे दीजिएगा। सामाजिक विज्ञान विषय देता है, सामाजिक विज्ञान विषय देता है, क्या देता है? सामान्य ज्ञान देता है, व्यवहारिक ज्ञान देता है, जीवन उपयोग ज्ञान देता है, या जीवनोपयोगी ज्ञान देता है, प्रयुक्त सभी। तो इसमें भी जय माता दी ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय माता दी। ठोक दो जय माता दी। तो प्रयुक्त सभी देखें तो, लेकिन एक बार ऑप्शनों को ज़रूर देख लीजिएगा। चांस तो अधिकतर सी के रहते हैं उपयुक्त सभी के, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से ऑप्शन देख लो ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि आंसर यही है। तो देखो बेटे, सामाजिक विज्ञान विषय देता है, समन्वित ज्ञान देता है, व्यवहारिक ज्ञान देता है, और जीवन में किस प्रकार इनको उपयोग में लाए। तो तीनों प्रकार का ज्ञान है सामाजिक विज्ञान देता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बेटे, आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन रखे हैं और उनको हल करा दे गए हैं। और इनसे संबंधित यदि हम क्वेश्चनों में किसी प्रकार की आपको कमी दिखाई देती है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम उन पर विचार करेंगे और आवश्यकता के अनुसार उनमें सुधार भी करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाइए, ताकि जैसे ही हमारी क्लास आए, नई क्लास आए, तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अच्छा बेटे।